वो झूठ बोलना जानते हैं, अपने झूठ को अच्छे से सजाना जानते हैं। जैसे ही हम सदन में जाते हैं, जाते ही वो बदतमीजियां करते हैं। महिला पार्षदों के साथ धक्का मुक्की की उन्होंने। जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ और आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े तो आम आदमी पार्टी के साथ ही हैं। उसके बाद भी वो मेयर नहीं बनने दे रहे। जब सदन की बैठक बुलाई जाती है उसमें गुंडागर्दी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। ऐसी हरकतों से उनको बाज आना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ITO चौक पर, जहां पर बीजेपी के तमाम नेता मंत्री यहां पर मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है बीजेपी के तमाम नेता मंत्री हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जो है नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। इनका आरोप है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चाहती है कि मेयर चुनाव टल जाए और जानबूझकर यहाँ पर जो है मेयर चुनाव होने नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सदन में जो है तीसरी बार हंगामा हुआ था, जिसके कारण जो है तीसरी बार मेयर चुनाव टला है। यहाँ पर जो लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मौजूद हैं, ऐसे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मांगे लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए बात करते हैं। आम आदमी पार्टी जो है लगातार आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले चाहते हैं कि मेयर चुनाव टल जाए। ये झूठे लोग हैं, वो झूठ बोलना जानते हैं, अपने झूठ को अच्छे से सजाना जानते हैं। जैसे ही हम सदन में जाते हैं, जाते ही वो बदतमीजियां करते हैं। महिला पार्षदों के साथ धक्का मुक्की की उन्होंने। मेरे साथ भी लड़ाई झगड़ा हुआ। हमारे सांसद को गाली दे रहे थे। मैंने उन्हें बोला कि यार कुछ तो गरिमा रखो, वो सांसद हैं, आप क्या बोल रहे हो। उनको कोई तमीज़ ही नहीं है। उनको पहले से ही सिखा के भेजा जाता है कि जाते ही हंगामा करना है, बदतमीजी करनी है और मेयर का चुनाव नहीं होने देना। और हम यही मांग करते हैं कि इस तरह की बदतमीजी हम नहीं सहन करेंगे और हमें एक शांतिपूर्वक एक अच्छा माहौल चाहिए सदन के अंदर। और इसकी हम आज मांग करते हैं कि मेयर का चुनाव जल्द से जल्द कराएं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो जानबूझकर हंगामा करती है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है कि पिछली बार वो शांति से बैठी थी और बीजेपी वाले जो है स्टेज पे चढ़ के जानबूझकर हंगामा कर रहे थे। तो इस पर क्या टिप्पणी? पहली बात तो बीजेपी वाले स्टेज पे चढ़े नहीं, सारी फुटेज आपके पास है। दूसरी बात, बीजेपी के पार्षदों ने इतना जरूर खड़े होकर बोला, हाथ जोड़कर, कि उनका एक ही नारा था। एक व्यक्ति बोलता था, एक पार्षद बोलता था मेयर का चुनाव, सारे पार्षद बोलते थे होने दो। तो ये नारे लगाए। दूसरी बात, बीजेपी के पार्षदों का ये कहना था 2 विधायक जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, उनको कम से कम यहाँ से हटा दो। वो वोट नहीं डाल सकते क्योंकि कोर्ट ने उनको सजा दे दी है। अब वो आज या कल में जेल में जाने वाले हैं। तो इसमें क्या कोई, उनको चाहिए था वो MLAs को, 2 MLAs को बाहर निकालते और बीजेपी के पार्षदों की बात मानकर जो नारेबाजी हो रही थी कि मेयर का चुनाव होने तो उसको होने देते बस। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो है वो खुद कह रही है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी। तो इस पर क्या टिप्पणी? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा हर चीज को सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है। चाहे दिल्ली के जितने भी मसले हों, EWS का, बच्चों का एडमिशन का मसला हो और चीज़ों का मसला हो, आम आदमी पार्टी की तो कोर्ट में जाने की आदत है। वो किसी भी चीज़ को ले जाके कोर्ट के अंदर जाते हैं और कई केसेस के अंदर वो माफ़ी भी मांग चुके हैं। ये भी मीडिया के सामने भी है और बहुत सारी चीज़ है जो सबको लोगों को पता है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वो आम आदमी पार्टी इस बार भी कोर्ट में जाने के बाद मुझे लगता है कि फिर बाद के अंदर फिर माफी मांग के कोर्ट, जैसे इस बार उन्होंने वापसी ले लिया, दोबारा से वापसी ले लेंगे कोर्ट में से केस। आपको भी लगता है कि जो CM है उनको अपने विधायकों और पार्षदों पर भरोसा नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले ये भी आरोप लगा। देखिए, उनको भरोसा अपने अगर पहले दिन से होता तो वो पहले दिन ही चुनाव होने देते हैं। उनको एक तो नियमों का ज्ञान नहीं है। उन्होंने पिछली बार जो पहली बार उन्होंने हंगामा किया कि एल्डरमैन को शपथ ना लेने दो। अगली बार उन्होंने एल्डरमैन को, जब उन्होंने नियम पढ़ लिए तो एल्डरमैन को शपथ लेने दी। इस बार उन्होंने शोर मचाया कि जी एल्डरमैन जो है वोट नहीं दे सकते। उन्हें 2016 का जो केस हुआ था उस केस का भी उन्हें भरोसा नहीं था, कि उन्हें पता ही नहीं था कि 2016 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा डायरेक्शंस दी गई हैं
कि जो है केस जो एल्डरमैन वोट डाल सकते हैं, तो उन्हें नियमों का ज्ञान नहीं है। बिना नियमों के ज्ञान के वो सिर्फ हंगामा करना जानते हैं, और जो कि हंगामा करते हैं। सर 2 महीने हो गए हैं एमसीडी चुनाव को लेकर, बार बार सदन में जो है हंगामा की वजह से स्थगित कर दिया जाता है। क्या दिल्ली को अपना अगला मेयर मिल भी पाएगा या नहीं? हमारी मांग यही है कि दिल्ली की जनता को जल्दी से मेयर मिले, हमें भी मेयर मिले। वो मेयर खाली दिल्ली की जनता के साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ साथ हमारा भी मेयर होगा। और आज के आंकड़े जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ, और आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े तो आम आदमी पार्टी के साथ ही हैं। उसके बाद भी वो मेयर नहीं बनने दे रहे, ये हमने पहले आज तक कभी नहीं देखा। वो इलेक्शन को होने दें, और मुझे सारे आंकड़ों के मुताबिक लगता है कि उन्हीं का मेयर बनेगा। अब वो क्यों नहीं इलेक्शन होने दे रहे, इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल जी ही बता सकते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि जो भाजपा है कहीं ना कहीं असंवैधानिक रूप से नगर निगम में कब्जा करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैंने कहा कि आंकड़े नंबर जो हैं वो उन्हीं के साथ हैं, और अगर वो कल इलेक्शन होने देते हो सकता है उन्हीं का मेयर बनता। अब वो क्यों नहीं बनने दे रहे, वो दिल्ली की जनता से अपने किए हुए वायदों से मुकर रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं। सर तीसरी बार जो है मेयर का चुनाव स्थगित कर दिया गया है, प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील करने के लिए आए हैं, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने दें। उनकी पार्टी के पार्षद और विधायक जब जब सदन की बैठक बुलाई जाती है उसमें गुंडागर्दी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ऐसी हरकतों से उनको बाज आना चाहिए और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने दिया जाए। देखिए क्यों चुनाव टल रहा है, पिछले 3 हाउसेज से क्या आम आदमी पार्टी चाहती है, क्या केजरीवाल साहब चाहते हैं, ये वही जाने। पर हमें तो पहले दिन से, पहले मौके से उनकी नौटंकी सामने आई हुई है कि कैसे उन्होंने सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्शन लगाया कि जी ये प्रोटम अधिकारी गलत है, और यानी मुकेश गोयल बन जाते तो प्रोटम अधिकारी सही बन जाते, सत्या शर्मा बन गई तो गलत, आम आदमी पार्टी का होता तो ठीक, बीजेपी का बना तो गलत। हो पार्षद किसी ना किसी पार्टी का तो होगा ही, पार्षद को बनाने का ही तो प्रावधान है, किसी और को बनाने का तो है नहीं। फिर इन्होंने कहा एल्डरमैन गलत बन गए। एल्डरमैन यदि 30 पिछले वर्ष जब इन्होंने बनाए थे, पिछले टेन्योर में 30 लोग आम आदमी पार्टी के एल्डरमैन बने, तब तो वो सही था। आज 10 लोग बीजेपी समर्पित बन गए तो कह रहे जी गलत है, एल्डरमैन गलत बन गए। फिर उन्होंने कहा जी इनकी शपथ नहीं होने देंगे, पहले हाउस में कुर्सियां तोड़ डाली, माइक तोड़ डालिए कि शपथ नहीं होने देंगे, और उसके बाद में अगले हाउस में मान गए कि ठीक है शपथ होने दीजिए। तो वो हर स्टेप पे नोटंकी कर रहे हैं, हर स्टेप में कोर्ट में केस लेके जाते हैं, वापस ले लेते हैं, फिर लेके जाते हैं। तो क्या चाहते हैं वो लोग, वो तो वही बता पाएंगे। आज हम बैठे हैं धरने पे कि शायद वो बताने के लिए हमें आए कि चाहते क्या हैं वो लोग। कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जबरन कब्जा करना चाहती है। कोई कर सकता है क्या जबरन कब्जा? उन्होंने दिल्ली पे जबरन कब्जा किया है, जनता ने चुन के भेजा है जनाब। आज हमें 39.9% वोट मिले हैं और हम यहाँ चुन के आए हैं, आपको 42% वोट मिले हैं। आप जबरन कोई कुछ नहीं कर सकता। निगम का हाउस चलेगा, डीएमसी एक्ट के अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे मर्जी आप कहें, जो आप कहें वैसे ही हाउस चले। तो ये तो उनकी समझदारी है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। आरोप लगा रहे हैं कि जो भाजपा है वो गैर कानूनी तरीके से जो है नगर निगम पर कब्जा करना चाहती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब कमाल हो गया। आप माइक तोड़ते हैं, आप पीठासीन अधिकारी से दुर्व्यवहार करते हैं, आपका इतना कन्फ्रंटेशन की राजनीति है, आप मिल के कुछ भी करना ही नहीं चाहते। ऐसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरी तरह से शर्मनाक उनका ये एक्शन है, और उनके कारण ही दिल्ली को मेयर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो अंदर से कहीं घबराए हुए और डरे हुए भी हैं कि जिस प्रकार से उन लोगों ने टिकटें बेची हैं, तो उन्हें यह लगता है कहीं कोई मन की आवाज़ सुन के इधर उधर ना हो जाए, सीक्रेट वोटिंग है, तो वो बार बार इसको टालते चले जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से माइक तोड़े, नहीं तो ये पहली बार में मेयर के इलेक्शन हो जाते, डिप्टी मेयर के इलेक्शन हो जाते। नॉमिनेटेड मेंबर्स, वोट पहले भी डला है, जोन में डला है और उसका कोर्ट के आदेश से डला है।
तो उसमें ऐसी क्या बात है? आप नॉमिनेटेड को डालने भी देंगे तो भी हमारे 122 हैं और उनके हमारे 123 हैं, उनके 151 है। तो हमारे लोगों ने आगे बढ़ के नाम लेके बोले। आप भी आइए ना, आप बताइए ना किसने क्या बात की है। हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। हमारे महापौर में जो नॉमिनेटेड मेंबर भी करते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। इन्हें डर है स्टैंडिंग कमेटी का, इन्हें डर है स्टैंडिंग कमेटी का, उसमें हम बाय नंबर आ सकते हैं। तो इन्हें क्यों इतनी रेस्टलेसनेस है? असल में क्या है, ये कंसोलिडेशन की और ऐसी गंदी राजनीति करते हैं कि आप अगर देखें इनके दो लोग जो हैं जिनको सेंटेंस हो गया, अब सेंटेंस होने वाले भी वोट डालेंगे, वो भी निगम के अंदर बैठेंगे जिन्हें सेंटेंस हो गया। आप तो बदलाव की राजनीति की बात करते थे, आप उन्हें बाहर करिए, वो अंदर क्यों बैठे? नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाए ना, लेकिन आज की डेट की जो स्थिति है वो वोट कैसे करेंगे? इनके सतेंद्र जैन जेल के अंदर बैठे हैं, वो उनकी तुलना करते हैं भगत सिंह से, उस बलिदानी से, और ये लोग हैं आदान प्रदान करने वाले। वो बलिदान करते हैं या आदान प्रदान? शराब का ठेका दो, इतना पैसा लो। शराब को जिस तरीके से पूरी एक्साइज पॉलिसी हुई, मैं उस पर नहीं डाइवर्ट करना चाहती, ये तो बिजनेसमैन है, ये तो जबरदस्त पैसा भ्रष्टाचार। तो ये मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत शर्म की बात है और इन्हें दिल्ली को महापौर दे देना चाहिए। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से आम आदमी पार्टी से ये अपील कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को ये बता रहे हैं कि अपने गुंडों को मना करें, सदन में गुंडागर्दी ना करें, चुनाव होने दें। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि जानबूझकर सदन में हंगामा किया जा रहा है। देखिए, सदन में जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनके चैनल्स पे, टीवी पे सबकी फोटो आ रही है। माइक कौन तोड़ रहा है, कुर्सी उठा के कौन मार रहा है, पीठासीन अधिकारी से माइक छीन रहे हैं, वेल में जाके हंगामा कर रहे हैं, वो सब आम आदमी पार्टी के गुंडे हैं, सब देख रहे हैं, उनका चरित्र सबको दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं सीएम जो है वो कह रहे थे कि जो लास्ट टाइम जो मेयर चुनाव हुआ था, उस टाइम आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो शांतिपूर्ण बैठे थे और बीजेपी वाले हंगामा कर रहे थे। देखिए, अगर उनकी मंशा ठीक होती ना तो वो अपने विधायकों को आगे नहीं बिठाते। उनकी मंशा खराब थी, इसलिए वो इस तरह का हंगामा कर रहे हैं सदन में। बार बार कल भी उन्होंने हंगामा किया। जो पीठासीन अधिकारी निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय को स्वीकार करो, चुनाव होने दीजिए। जब उनके पास नंबर है तो भाग क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? ये जवाब केजरीवाल दें। दुर्गेश पाठक ये दावा कर रही है चाहे कुछ भी हो जाए, मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि चुनाव होने दीजिए। मेयर किसका बनेगा, दिल्ली की जनता को मिल जाएगा। जो भी मेयर होगा वो दिल्ली का होगा। उनको पता है कि उन पे पूरा बहुमत है, उनके सारे निगम पास 134 के करीब है, फिर वो क्यों उनके मन में डर है? जब भी सदन में चुनाव की बारी आती है, मेयर का चुनाव होता है, उनको हंगामा करने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? तो आपके हिसाब से जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम केजरीवाल, उनको अपने ही विधायकों, अपने ही मंत्रियों पर भरोसा? उनको वाकई में उनको खुद पे भरोसा नहीं है। उनको भरोसा होता है तो दिल्ली का बेड़ा गर्क नहीं करते, क्योंकि मुख्यमंत्री पद बहुत बड़ा होता है। जनता ने उनको चुन के मुख्यमंत्री बनाया है और मुख्य सीएम कोई भी हो, उनके हमारा संगठन रिस्पेक्ट करता है। मगर केजरीवाल सीएम के लायक नहीं था, इसने पद को समझा नहीं। इसके पार्टी में जो भी नेता आए हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे सांसद हो, वो सब इसी के माइंडेड आए हैं, इसलिए इनको भरोसा नहीं है। तभी ये मेयर के चुनाव में झगड़ा करते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं। तो सीएम साहब इस बार जान जाओ, या तो मेयर के आने दो दिल्ली में मेयर का चुनाव क्यों नहीं होने दे रही? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको डर है, इनके जो पार्षद, इनके जो एमएलए, वो भी इसको पहचान चुके हैं कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार पार्टी है, गुंडों की पार्टी है और ये संगठन को चलाने वाली पार्टी नहीं, संगठन को, देश को तोड़ने वाली पार्टी है। इसलिए अभी इनके मन में डर है, वो चुनाव में दिक्कत कर रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, तो फिर वो अपना ही नुकसान क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है ना। मैं कह रही हूँ, उसको खुद पे भी विश्वास नहीं केजरीवाल को कि मेरी पार्टी के जो उसने परिवार बनाया है कि उसमें उसको भी वोट करेंगे नहीं। कहीं ना कहीं तो उसको डर है ना। जो सीएम केजरीवाल हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर हंगामा कर रही है। बीजेपी ऐसा संगठन है, कभी ऐसा हंगामा नहीं करती। आप कहीं पे भी देख लिए, बीजेपी हंगामा कहीं नहीं करेगी। ये केजरीवाल ऐसा मुख्यमंत्री है, मैं कह रही हूँ ना, इस पे जितने जनता जान चुकी है। और मैं बार बार ही कहूँगी, जब बीजेपी आरोप लगा रही, कोई आरोप लगा तेरे मन में नहीं है कुछ, तो तू मेयर में क्यों दिक्कत ला रहा है? क्यों नहीं चुनाव वोटिंग होने दे रहा?
क्यों, कोई ना कोई तो इसको है ना अंदर से, तो ये खुद ही चोर है। इसके जो विधायक है, अभी हमारे पार्षदों को, बीजेपी के पार्षदों को शराब ड्रिंक करके आया सदन में। सदन जहाँ इतना उसकी पूजा की जाती है, वहाँ वो ड्रिंक करके आ रहे हैं। और उनके प्लानिंग थी ना, उनके जो कुछ गुंडे थे उनकी प्लानिंग थी कि निगम के जो बीजेपी के पार्षद है उनको परेशान कराया, अपनी गुंडागर्दी करी जाए। वहाँ पे कंच की बोतलें, हमारे पार्षदों के कितने ब्लड आया, चोट लगी है। तो केजरीवाल तो शुरू से गुंडों की पार्टी रही है, इनका माइंडेड भी वही है। ये संगठन को और देश को जोड़ने वाली पार्टी नहीं है, ये तोड़ने वाली पार्टी है। और मैं तो कहती हूँ केजरीवाल, इस बार चुनाव होने दो सदन का, नहीं तो नारी शक्ति आके तुम्हें, पूरे विधायक को, पूरे पार्षदों को, और खास पहले तुम्हें ये चूड़ियाँ लाई है, चूड़ियाँ पिना के जाएंगी। और अगर मुझे मौका मिला, मैं खुद कहती हूँ ये, मैं ऐसे केजरीवाल को जूतों की माला का भी स्वागत करूंगी, जूतों की माला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता मंत्री जो है मेयर चुनाव स्थगित करने के बाद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एमसीडी सदन की बैठक 6 जनवरी और 24 जनवरी को हुई है, लेकिन बार बार सदन में हंगामा होने के कारण ये बैठक जो है स्थगित कर दी गई और दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिल पाया। एक तरफ जो है बीजेपी आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को अपने विधायकों और मंत्रियों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए बार बार सदन में हंगामा किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि जानबूझकर भाजपा जो है कहीं ना कहीं नगर निगम में असंवैधानिक रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त यहाँ पर पुलिस ने तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। हालांकि जो बीजेपी के मंत्री हैं वो बैरिकेडिंग को पार कर उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जो है आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, जहाँ पर बीजेपी के नेता जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था की हुई है और यहाँ पर उन लोगों को जो है बार बार रोका जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर किस तरह के हालात हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी भीड़ है और लोग लगातार केजरीवाल के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से महिला शक्तिकरण पहुंची है, जो लगातार केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा पर आरोप लगा रही है कि खरीद फरोख्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए हाउस ही नहीं चलने दे रही है। देखिए, हम तो ईमानदारी से दिल्ली का मेयर चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के बाद बहुमत है। मैं खुद सदन में पहले दिन मौजूद था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा जी ने मेयर के चुनाव की घोषणा की, उस दिन सदन को डिस्टर्ब करने का काम किसने किया है? सदन को डिस्टर्ब करने का काम आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया है। मेयर का पद निर्वाचित होता है, मेयर हो या ना हो, कुर्सी मर्यादित होती है, उस पर चढ़ जाना और लोगों को धक्का मुक्की करना, हमारे निगम पार्षदों के साथ बदतमीजी करना, मारपीट करना, माइक तोड़ना, ये काम की शुरुआत किसने की है? आम आदमी पार्टी ने की है। आखिर वही बात आप दूसरे दिन मान रहे हैं, पहले दिन अगर आप मान लेते तो क्या बात थी? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी इतनी संख्या है तो केजरीवाल जी डर कैसे है? आप चुनाव हो जाने दीजिए। और मैं सोचता हूँ वो चुनाव से कहीं ना कहीं डरते हैं, और अगर चुनाव में सही प्रक्रिया से अगर वोटिंग हुई तो अप्रत्याशित परिणाम नगर निगम के आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ।